हेलो एवरीवन। आज हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। तो चलिए इस टॉपिक को आज स्टार्ट करते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। पत्तियाँ पौधों की खाद्य फैक्ट्रियाँ। Therefore, all the raw materials must reach the leaf. इसलिए सभी कच्चा पदार्थ जो है वो पत्तियों तक पहुंचना चाहिए। Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. पानी और खनिज जो कि मृदा में उपस्थित होते हैं वो जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। Carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of leaves. अब पत्तियों की सतह पर बहुत ही सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होते हैं, वहाँ से वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधे में प्रवेश करती है। These pores are surrounded by guard cells. ये जो छिद्र हैं वो द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। Such pores are called stomata. इन छिद्रों को रंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है। बूझो wants to know how water and minerals absorbed by roots reach the leaves. बूझो जानना चाहता है कि किस प्रकार से पानी और खनिज जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाते हैं और पत्तियों तक पहुंचते हैं। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. पानी और खनिज जो है वो वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये जो वाहिकाएं हैं वो नली के समान होती हैं जो कि जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली हुई है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ अ पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। अब ये जो नलिकाएं हैं वो लगातार या एक रास्ता बनाती हैं उन पोषक तत्वों के लिए जो कि पत्तियों तक पहुंच सकें। दे आर कॉल्ड वेसल्स और इन्हें वेसल्स या वाहिकाएं कहा जाता है। यू लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। पादपों में पदार्थों का परिवहन किस प्रकार होता है इसके बारे में आप विस्तृत से अध्याय 11 में पढ़ेंगे। Paheli wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of plants cannot. पहेली ये जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि जो खाद्य पदार्थ हैं उनका वो संश्लेषण कर सकते हैं लेकिन पादप के दूसरे भाग जो हैं वो खाद्य पदार्थों का संश्लेषण नहीं कर सकते। The leaves have a green pigment called chlorophyll. पत्तियों में ग्रीन कलर की पिगमेंट यानी कि एक हरे रंग का वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। इसे हम हिंदी में पर्णहरित भी कहते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। और ये जो क्लोरोफिल है ये सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहित करने में सहायता करता है। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जो ऊर्जा है इसका उपयोग फिर जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य पदार्थों के संश्लेषण में किया जाता है। Since the synthesis of food occurs in presence of sunlight, it is called photosynthesis. क्योंकि जो खाद्य संश्लेषण है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है इसलिए हम इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फोटोसिंथेसिस ये दो वर्ड से मिलके बना है, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमें अब पता चलता है या हमने देखा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का होना आवश्यक है। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये पृथ्वी पर एक अद्वितीय प्रक्रम है
द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो सौर ऊर्जा है वो पत्तियों के द्वारा संग्रहित की जाती है और पौधों में खाद्य के रूप में वो संचित हो जाती है। थस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अतः हम ये कह सकते हैं कि सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप पृथ्वी पर जीवन की कल्पना कर सकते हो प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants. सभी जीवों का अस्तित्व जो है वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों द्वारा जो भोजन उत्पन्न किया जाता है उसी पर निर्भर करता है। Besides oxygen, which is essential for the survival of all organisms, is produced during photosynthesis. इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए अति आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही उत्पन्न होती है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों की जो क्लोरोफिल है या वे कोशिकाएं जिसके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होता है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती हैं। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। और इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। समीकरण है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलते हैं सौर ऊर्जा और पर्णहरित की उपस्थिति में वो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण होने वाली क्रिया को दर्शाती हैं। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। बूझो हैज़ ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विद डीप रेड, वॉयलेट और ब्राउन लीव्स। बूझो ने कुछ पौधे देखे हैं जिनकी पत्तियों का रंग गहरा लाल, बैंगनी या फिर भूरा होता है। ही वॉन्ट्स टू नो वेदर दीज लीव्स ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। और वो जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। इससे पहले कि हम क्रियाकलाप 1.1 करें, हम जो बॉक्स में जानकारी दी हुई है इन्हें देखते हैं। सेल्स। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आपने देखा कि जो इमारतें हैं वो ईंटों से बनती हैं। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। इसी प्रकार सजीवों का जो शरीर है वो भी सूक्ष्म इकाई से बना है जिन्हें हम कोशिका या सेल्स कहते हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। इन कोशिकाओं को हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ जीव ऐसे हैं जो केवल एक कोशिका के बने होते हैं। द सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। जो कोशिका है वो एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। अधिकांश कोशिकाएं ऐसी हैं जिनमें एक सुस्पष्ट संरचना केंद्र में उपस्थित होती है जिसे हम न्यूक्लियस या केंद्रक कहते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के चारों ओर एक जेली की तरह का पदार्थ उपस्थित होता है जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। यहाँ पे ये डायग्राम दिखाया हुआ है।
और इसके पार्ट्स लेबल किए हुए हैं। सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म है और बाहर जो कवरिंग है या जो बाहर की बाउंड्री है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। Besides leaves, photosynthesis also takes place in other green parts of the plant, in green stems and green branches. पौधों के अतिरिक्त प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो अन्य हरे भागों जैसे कि हरे तने, हरी शाखाओं में भी होती है। The desert plants have scale or spine-like leaves to reduce loss of water by transpiration. और जो मरुस्थलों में जो पौधे पाए जाते हैं उनमें वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन से जो जल की हानि होती है उसे कम करने के लिए जो पत्तियां हैं वो स्केल्स यानी कि शल्कों के रूप में या फिर स्पाइंस शूल या कांटों के रूप में होती हैं। These plants have green stems which carry out photosynthesis. और इन पौधों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। अब हम देखेंगे एक्टिविटी 1.1। टेक 2 potted plants of same kind. एक ही तरह के 2 पौधे लीजिए। Keep one in dark or in a black box for 72 hours and the other in sunlight. और इन 2 potted plants यानी कि इन 2 गमलों में जो पौधे लगाए गए हैं उनमें से एक को तो अंधेरी जगह पर 72 आवर्स के लिए रखें और दूसरे को धूप में रखें। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। अब दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन का परीक्षण करें उसी प्रकार से जिस प्रकार आपने कक्षा 6 में किया था। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स और जो आपने अवलोकन किया उसे नोट कीजिए। Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaves. और अब उस पौधे को जिसे आपने अंधेरे में रखा था उसे 3-4 दिन के लिए धूप में रखें और दोबारा आयोडीन टेस्ट के लिए इसे चेक करें। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक और अपने जो ऑब्जर्वेशंस हैं अपनी जो प्रेक्षण हैं उन्हें नोटबुक में लिखें। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। हरी पत्तियों के अतिरिक्त जो पत्तियां अन्य रंगों की होती हैं उनमें भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। अब उन पत्तियों में क्या होता है कि जो लाल भूरे या अन्य रंग के जो वर्णक होते हैं वो क्लोरोफिल यानी कि हरे वर्णक को आच्छादित कर देते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। आपने अक्सर चिकना सा हरे रंग के ठहरे हुए पानी में कुछ पदार्थ देखा होगा या काई जैसे पौधे देखे होंगे जो कि खड़े पानी में उपस्थित होते हैं। These are generally formed by the growth of organisms called algae. और ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें हम शैवाल कहते हैं। Can you guess why algae are green in color? क्या आप कल्पना कर सकते हो कि इनका रंग हरा क्यों होता है? They contain chlorophyll which gives them the green color. उनके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होता है जिसकी वजह से ये हरे दिखाई देते हैं। Algae can also prepare their own food by photosynthesis. और एल्गी यानी कि शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन का स्वयं निर्माण कर सकते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। You have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पेड़ पौधे जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। The carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen.
कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. और इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटक जैसे प्रोटीन और वसा के निर्माण में भी होता है। But proteins are nitrogenous substances which contain nitrogen. लेकिन प्रोटीन जो हैं वो नाइट्रोजनी पदार्थ हैं जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन भी होता है। From where do the plants obtain nitrogen? पौधे नाइट्रोजन कहाँ से उत्पन्न करते हैं? Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air. याद कीजिए वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। आपको पता ही है कि वायुमंडल में लगभग 71% नाइट्रोजन होती है। However, plants cannot absorb nitrogen in this form. यद्यपि पौधे जो हैं वो नाइट्रोजन को इसी रूप में अवशोषित नहीं करते। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. मृदा में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो कि इस गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं और मृदा में उसे मुक्त करते हैं। These are absorbed by the plants along with water. और फिर इन्हें पानी के साथ पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है। Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. और आपने देखा होगा किसान अपने खेतों में उर्वरक या खाद डालते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं। In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents. इस प्रकार अन्य संगठकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की जो मांग है वो भी पूरी हो जाती है। Plants can then synthesize proteins and vitamins. और इसके पश्चात पौधे जो हैं वो खाद्य के अन्य संगठक जैसे कि प्रोटीन, विटामिन का संश्लेषण करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगला टॉपिक हम कल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।